तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाना था कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्या होते हैं। बट अभी ये टॉपिक हमारा पूरा नहीं हुआ है। जब हम बैलेंस शीट कर रहे होंगे तो मैं जब आपको असेट समझाऊंगा, असेट क्या होती है पूरा डिटेल में, तब मैं आपको डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट हमारा हो गया था। फिर बारी आती है हमारे इम्पेयरमेंट लॉस ऑन फाइनेंशियल असेट्स। देखिए ये क्या होता है। पहले तो आपको ना एक ओवरव्यू दे देता हूँ असेट्स का। वैसे जब डेप्रिसिएशन मैंने समझाया था तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, असेट का मतलब क्या है? असेट मतलब जो कंपनी की हेल्प कर रही है बिजनेस को रन करने में, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे असेट। तो मशीनरी भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हो सकता है। तो मतलब असेट हमारी टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी, मतलब हम उसको छू भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, तो वो क्या हो गई हमारी, वो हमारी इंटेंजिबल असेट हो गई। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हमने किसी को डेट दे रखा है, यानी किसी को हमने पैसा उधार दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अगर मान लेते हैं कि वो बंदा अगर हमें पैसे नहीं दे रहा, मतलब उसने दिए ही नहीं, वो पैसा डूब गया, तो यानी कि अब मान लेते हैं हमने 50,000 रुपये दिए थे, अब 50,000 रुपये उस बंदे ने दिए ही नहीं, वापस नहीं करे, तो वो हमारा क्या हो गया, वो इम्पेयरमेंट लॉस ऑन फाइनेंशियल असेट्स हो गया। अब यहाँ पर आप अज्यूम कीजिए कि मान लेते हैं हमारी एक एसेट है जो 1 लाख रुपये जनरेट कर सकती है, बट वो उतना नहीं कर पा रही है, वो अराउंड 70,000 रुपीज़ वो जनरेट कर पा रही है, मतलब 30,000 का मैं क्या लॉस हो गया। ठीक है, तो यानी कि वो जो 13,000 है उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन फाइनेंशियल असेट। तो इस केस में देख लेते हैं कि कंपनी को जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है वो किस टाइप का है। तो उसके लिए हम नोट नंबर 22.1 देखेंगे। तो जैसे आप ये नोट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि कंपनी को ना बैड डेट हुआ था। कंपनी बैड डेट मतलब कि किसी को उधार दिया था हमने पैसा, ठीक है, हमने किसी को पैसा उधार दिया था और वो डूब गया। तो हमने किसी को पैसा अगर उधार पे दिया और वो पैसा डूब गया तो उससे बैड डेट बोलते हैं। तो इसमें 363 लाख का हमारा बैड डेट है, और जिसके अंदर प्रीवियस ईयर का भी इसमें ऐड है। ठीक है, टू यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी के जो इम्पेयरमेंट लॉस है, ठीक है, वो लास्ट ईयर से बढ़ गया है। लास्ट ईयर था 293 और इस साल है 749। फिर नेक्स्ट है हमारा अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस भी देखें तो लास्ट ईयर से हमारे वो बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर थे वो हमारे 5019, बट इस साल है वो हमारे वो 7068। तो अदर एक्सपेंसेस की भी जो लिस्ट है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें नोट नंबर 22.22 हमको देखना होगा। तो ये रहा कंपनी का अदर एक्सपेंस का लिस्ट। ठीक है, ये कंपनी के अदर एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे। जैसे कि इसमें सबसे पहला है एनुअल सेवी फीस, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होती है? ये जो ऑडिटर होते हैं, जो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाते हैं, उसको चेक करते हैं, ठीक है, उनको भी अब कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा, मतलब उनका कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह। तो उनको कमीशन वगैरह नहीं देते, उनको फीस फीस देते हैं। ठीक है, तो ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट फीस, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ये इस लिस्ट में आ गई हमारी। इंश्योरेंस। तो अलग अलग कंपनी के जो अदर एक्सपेंसेस है वो अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। क्योंकि सिंपल सी बात है कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो खर्चे है वो एक जैसे कर रही होगी। हाँ, कुछ खर्चे हैं जो कि आपको सिमिलर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ये हमारी जो ऑडिट फीस है, ठीक है, अब जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो कंपनी का जो अदर एक्सपेंस है वो भी लास्ट ईयर से वो आपको बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए। फिर फिर इसके बाद है हमारा सेटलमेंट ऑफ टैक्स सर्विस मैटर। अब कंपनी ने कुछ अपने टैक्स सर्विस मैटर है, ठीक है, उसको रिजॉल्व कराने के लिए कुछ यहाँ पे इन्होंने पेमेंट करी है। ठीक है, जो कि ये 1056, जो कि लास्ट ईयर नहीं थे, बस इस साल वो अराइज हुए हैं। तो अगर वो आपको भी देखना है तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सब में से कौन से एक्सपेंसेस ज़्यादा मैटर करते हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन, और आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी आप दे सकते हो। तो ये तीन मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो आपको हर बैलेंस शीट में आपको देखने चाहिए। फिर उसके बाद जब आप रिवेन्यू में से आप माइनस कर दोगे सारे के सारे एक्सपेंसेस, तो आपके पास निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि ये वो प्रॉफिट है जिस पे कंपनी ने भी टैक्स पे नहीं करा है।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लास्ट ईयर से कम है। लास्ट ईयर था 14,820 लाख, इस साल है 13,644 लाख। फिर कंपनी ने यहाँ पे टैक्सेस अपने पे करे हैं। टैक्सेस पे करने के बाद यहाँ पे कंपनी का निकल के आया है नेट प्रॉफिट, जिसे हम बोलेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर से कम है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें टैक्स एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर कंपनी ने जो इस साल जो टैक्स पे कराया है वो है 2,799 लाख, ठीक है, 2,709 लाख। और पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट है वो है 62। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस में है, ठीक है। कंपनी ने ये दिया नहीं है, ये कंपनी ने ये माइनस करा अपने टैक्स में से। क्यों? क्योंकि हो सकता है कंपनी ने पहले एडवांस में कुछ टैक्स उन्होंने दे दिया हो। फिर आ गया हमारा यहाँ पर डेफर्ड टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स को हम समझते हैं कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है। कंपनी जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसके लिए कंपनी को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अब जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसके हिसाब से ना जो हमारी इनकम है वो लगा सकती है। क्यों? देखिए, क्योंकि दोनों यहाँ पे जो लॉ है वो अलग अलग है। इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि जो आपकी जो इनकम है ना, हम आपके हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा जो इनकम टैक्स है, ठीक है, हमारे हिसाब से कैलकुलेट होकर आ रहा है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और जो इनकम टैक्स है, ठीक है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने जब टैक्स कैलकुलेट करा तो पता चला कि हमें पे करना है 1 लाख रुपए, ठीक है। हमने पे करा 1 लाख रुपए। मतलब हुआ ये कि हमने 1.5 लाख रुपए हमने पे कर दिया अपने हिसाब से, हमने 1.5 लाख रुपए हमने पे कर दिया। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट करा तो वो निकल के आया 1 लाख रुपए। यानी कि जो 50,000 है ना, ये जो 50,000 हमारा जो गैप है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए हो जाएगा डेफर्ड टैक्स असेट, ठीक है। असेट क्यों होगा? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने एडवांस में पे कर दिया है। देखिए, हमारे हिसाब से तो 1.5 लाख है, तो मतलब हमने 1.5 लाख तो हमने पे कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स जो लॉ है वो कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा टैक्स 1 लाख है, तो यानी कि हमने 50,000 हमने एडवांस पे करा है ना, तो वो हमारे लिए क्या असेट है। और अगर मान लेते हैं इसका उल्टा है कि हमने अपने हिसाब से, हमने जब कैलकुलेट करा पता चला कि हमारा इनकम टैक्स है 1 लाख रुपए, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं, आपका जो इनकम टैक्स है वो है 1,50,000। तो यानी कि हमने अभी 50,000 हमने पे नहीं करे। देखिए, हमने पहले 1 लाख की पेमेंट कर दी, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेज रहा है कि नहीं, तुम्हारा इनकम टैक्स 1,50,000 है, तो यानी कि हमें नेक्स्ट ईयर हमें 50,000 हमको और पे करना पड़ेगा। तो वो होता है हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। बट यहाँ पे तो लिखा है डेफर्ड टैक्स, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर हमारी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रही होगी, ठीक है, जो कि हम इस साल हम पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ ऐड हो रही है। इसका मतलब जो हमारा टोटल जो टैक्स है वो है 2,972 लाख, जो कि लास्ट ईयर से कम है। तो इस हिसाब से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, ठीक है। 10,671 लाख, और लास्ट ईयर का हमारा कितना है 11,482 लाख। तो आई थिंक आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछें, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमने टेलीग्राम पे हमारा जो डाउट ग्रुप है आप वहाँ पर भी हमसे जो अपने जो डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं।